बच्चों, तो हमारा चैप्टर चल रहा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और आज की क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन बेटा किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। और कितने दिए थे? 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं पहला लॉ ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो देखते हैं ये लॉ क्या कहता है। ये कह रहा है एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line path unless an external force acts on it। तो क्या कह रहा है बेटा ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपकी कोई कार है, अगर ये रेस्ट की पोजीशन में है, रेस्ट की पोजीशन में है मतलब ये रुकी हुई है, तो ये रुकी ही रहेगी, उसी स्टेट में रहेगी। अगर ये चल रही है, मोशन में है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, चल रही है, तो ये चलती ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाए तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट की पोजीशन में है, अगर रेस्ट के स्टेट में है, तो वो रेस्ट में ही रहेगा। और अगर वो मोशन के स्टेट में है, अगर मोशन की स्टेट में है, तो वो उसी स्टेट में रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। तो बेटा इसे समझते हैं। ये तो आप सभी को पता है कि मान लीजिए, देखिए जैसे अगर ये डस्टर रखा है तो अभी ये किस पोजीशन में है? क्या है? ये रेस्ट की पोजीशन है, एक ही जगह रखा है। अब ये रेस्ट की पोजीशन में है तो ये रेस्ट की पोजीशन नहीं रहेगा जब तक कि मैं इस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करूं। अगर मैं इसे पुश करती हूं या पुल करती हूं, कोई फोर्स अप्लाई करती हूं, तभी ये डस्टर अपनी पोजीशन से मूव करेगा। अदरवाइज जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई की जाए, ये ऐसे ही रेस्ट के स्टेट में रहेगा। और अगर कोई मोशन की स्टेट में, मान लीजिए कि आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में आप मूव कर रहे हैं, तो आप किस स्टेट में हैं? मोशन के स्टेट में हैं। तो जब तक आप ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक आप ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब फोर्स नहीं लगाएंगे, फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वो कार नहीं रुकेगी, चलती रहेगी। उसे रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या देखा आपने? क्या है इस लॉ में? यही सिंपल सा इसी लॉ में बोला है कि एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट की कंडीशन में रहेगा, रेस्ट के स्टेट में रहेगा, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो वो चलता ही रहेगा अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। तो यही है, इतना सिंपल, इतना इजी आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इस लॉ ऑफ मोशन को, फर्स्ट लॉ को हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ये इनर्शिया क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि ये इनर्शिया क्या होता है।